दोस्तों वंदे मातरम। महाराष्ट्र में ये जो इतना बड़ा तूफान, ये जो सैलाब आया है, हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कब थमेगा, महाराष्ट्र में शांति कब स्थापित होगी। इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी एक्चुअल में जड़ें कहाँ से हैं। क्या ये सिर्फ यहीं तक सीमित है जो महाराष्ट्र में, जो मुंबई में अभी ड्रग नेक्सस देखने में आया है, या इसके पीछे कोई और उद्देश्य है? क्या हमारे युवाओं को, जो हमारी कमर है हमारे देश की, क्या उसको, जो हमारे देशद्रोही हैं हिंदुस्तान में, क्या उस कमर को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं? तो इसके लिए पहले तो महाराष्ट्र की कुंडली में केतु की महादशा, जो कि 2017 से शुरू हुई थी, सो इट इज़ ए इंडिकेशन कि ये शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। और साथ में एस्ट्रोलॉजिकली मंगल का अंतर, जो कि सितंबर 2019 से, और मंगल बैठे हुए हैं महाराष्ट्र की कुंडली में कुंभ राशि में, मीन्स वेस्ट, पश्चिम दिशा। कौन से देश हैं पश्चिम दिशा में? पाकिस्तान, चाइना के कुछ भाग। और इसके बाद ये जो अंतर रहा था, ये रहा था फरवरी मिड 2020 तक। उसके बाद फरवरी 2020 के बाद शुरुआत हुई थी राहु के अंतर की। और राहु है साउथ दिशा का मालिक, कन्या राशि में बैठा हुआ है। तो साउथ दिशा श्रीलंका, और श्रीलंका को सोर्स बनाकर जो सप्लाई इन चीज़ों की हुई वो गोवा, देन महाराष्ट्र, मुंबई, बहुत सारे एरिया जो भी इन्वॉल्व हुए। सो ये है वो रूट। अभी हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये शुरुआत की किसने, कौन वो लोग थे जो बाहरी शक्तियों से मिले थे। इसमें टर्की का भी एक हाथ दिखाई देता है बहुत बड़ा। दोस्तों, हिंदुस्तान बढ़ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन माना कि बाहर की शक्तियां कोशिश करेंगी हमारे देश को तोड़ने की, लेकिन देश कब टूटता है? देश टूटता है गद्दारों के द्वारा। तो ये कुछ गद्दारों का ही हाथ रहा है जो बाहर की शक्तियों से मिले। और जो कौन दिखाई देते हैं? 10वां घर राजनीति का। केतु राजनीति के घर में खुद बैठा हुआ है। ये बहुत ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट है किसी राज्य का, जिसमें केतु राजसत्ता के घर में खुद बैठा हुआ है, राहु जनता स्थान में, मीन्स राजसत्ता। और शुक्र बॉलीवुड की कुंडली में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें कुछ नया बताने वाला हूँ मैं, कि जिसमें कि बॉलीवुड राजनीतिज्ञ सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस मैन और बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ ऐसे भी नाम आने वाले हैं जिनका एक बहुत बड़ा हाथ इसमें मिलेगा। दोस्तों, मैं एक ऑपरेशन क्लीन ये सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें ना सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में बल्कि इंडिया में कुछ और राज्य भी हैं। और मैं डेट वाइज बताऊंगा कि कब और किन राज्यों में ऑपरेशन क्लीन इंडियन आर्मी द्वारा ये कब शुरू होगा। अब हम अगर महाराष्ट्र की ही बात करें तो महाराष्ट्र में जो भी अभी गतिविधियां हुई, जो महाराष्ट्र में हालात बिगड़े हैं, अभी भी लोगों को लगता है कि ये तूफ़ान बहुत बड़ा है और ये ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, माना कि शांति से पहले एक बहुत बड़ा तूफ़ान आता है, लेकिन ये थमा नहीं है, बल्कि एस्ट्रोलॉजिकली इट्स ए इंडिकेशन कि अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। मैं जानता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कुछ हो गया, जो कि मैंने प्रेडिक्ट किया था आज से 5 महीने पहले ही, कि महाराष्ट्र की सरकार एक बहुत बड़ा स्कैम होगा, उसके द्वारा टूटेगी। तो एसएसआर, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, और वहीं से ही ये शुरुआत हुई है। उसके बाद कंगना केस आप लोग जानते हैं, रिपब्लिक भारत के 2 पत्रकार, ये भी आपको मालूम है। उसके बाद हमारे आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर मदन शर्मा जी, जिनके ऊपर
एक अटैक हुआ शिवसेना के गुंडों द्वारा, यस आई शुड से दैट। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये तूफ़ान ये एंड हो चुका है, जी नहीं, ये शुरुआत भी नहीं हुई है। अब इसके बाद जो इंडिकेशन बन रहे हैं महाराष्ट्र की कुंडली में कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है एंड उसके अगेंस्ट एक ऑपरेशन भी ज़बरदस्त होने वाला है। सो अब ये क्या होगा दोस्तों, लेट मी टेल यू। 20 नवंबर ये वो दिन है जब गुरु मकर राशि में ट्रांजिट करेंगे, उत्तराषाढ़ा दूसरे चरण में। उत्तराषाढ़ा दूसरा, तीसरा और चौथा चरण ये शनि के नक्षत्र के चरण हैं। तो एक तो शनि देव खुद मकर राशि में होंगे, गुरु भी मकर राशि में, और कौन से, शनि के नक्षत्र के। आप सोच लीजिए कि शनि का डबल प्रभाव। शनि, आप लोगों ने मेरे बहुत सारे पहले भी वीडियो देखे हैं कि जब शनि का इतना ज़्यादा इंटीग्रेट होना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला भी तो अप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस दोनों ही जुड़ रहे हैं साथ में। तो आप सोचिए कितना वो स्ट्रॉन्ग एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये क्या इशारा करता है, ये इशारा करता है कि 20 नवंबर से महाराष्ट्र में ऑपरेशन क्लीन शुरू होने वाला है। और अभी बहुत बड़ा तूफान जो अभी नहीं आया है, अभी बहुत कुछ अभी होने वाला है। और राजनीतिक सरगर्मियां, जो भी आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं, अभी बहुत कुछ, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा है कि एनसीबी जितना अंदर जाएगी उतनी ही गंदगी निकलेगी। और आर्मी इसके ऊपर, आप लोगों के क्वेश्चंस की आर्मी शासन, जो मैंने कहा भी था कि 30 सितंबर के आसपास आगे पीछे कहीं पे भी योग बने हुए हैं। जब ये कंगना केस हुआ था उस नक्षत्र से ये दिखाई देता था कि आर्मी शासन लगने के योग बने हुए हैं, लेकिन सॉरी राष्ट्रपति शासन के, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगना और आर्मी का ऑपरेशन होना, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। और वैसे तो हमने जो प्रेडिक्शन दी थी वो जनवरी के आसपास महाराष्ट्र की सरकार चेंज होने के योग बन रहे हैं। मींस जो करंट सरकार जो कि कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, और जिसमें कि अभी ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, ये सबको मालूम है। और आगे सरकार किसकी आएगी ये भी लोगों को मालूम है। अब ये ज़रूरी, अब कैलकुलेशन ये करना ज़रूरी है कि कितनी सीट्स आएंगी। लेट्स बिगिन, यहीं पे फोकस रहते हैं दोस्तों अभी कि ऑपरेशन क्लीन ये अभी 20 नवंबर से एग्रेसिवली शुरू होगा और ये कम से कम 40-50 डेज़ नॉन स्टॉप चलेगा। उसके बाद ही महाराष्ट्र में शांति स्थापित होगी। एंड इसके साथ मैं कुछ और भी मेंशन करना चाहूँगा इस बारे में कि ये सिर्फ ऑपरेशन क्लीन महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। एक क्विज़ भी है आप लोगों के लिए, अगर आप कैलकुलेट कर पाएँ। इसके बाद का भी एक वीडियो मैं देने वाला हूँ। एक ऐसा राज्य भी है हिंदुस्तान में जहाँ पर ये जो महाराष्ट्र में काफ़ी समय से हो रहा है, जो गतिविधियाँ, जो गद्दारों ने हमारे युवाओं को खोखला करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे युवा हमारी स्ट्रेंथ हैं। अगर वो ख़त्म हो गए, अगर वो लोग खोखले हो गए तो हमारा देश भी टूट जाएगा। सो ऐसा ही ऑपरेशन एक राज्य है जहाँ पर अभी होने वाला है। और वो भी कब, क्योंकि उस राज्य का प्रशासन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे अभी शुरुआत ही जस्ट हुई है इन चीज़ों की, इन तथ्यों, ये जो शुरुआत, जो बाहरी शक्तियों की शुरुआत जस्ट अभी हुई है। और एक बहुत बड़ा एक्शन अभी स्टार्ट होने वाला है, वो मैं डेट भी बताऊंगा। और उस राज्य में महाराष्ट्र से पहले एक्शन होगा। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप लोग अपनी जजमेंट्स जो भी हैं आप दें। और मैं तो वीडियो देने ही वाला हूँ आप लोगों को कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पे अभी ऑपरेशन क्लीन इमीडिएटली होने वाला है विद इन 10-15 डेज़। वो मैं डेट भी कल आप लोगों को दूंगा उस राज्य की। साथ में आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि किसी ने बार बार पूछा था कि किसी ने मेरी शायद टी शर्ट मैंने पहनी हुई थी, किसी को उल्टी दिखाई दी होगी। तो
और किसी ने कहा, किसी ने अंडरस्टूड भी किया होगा कि मैंने जो वीडियो बनाया था वो मोबाइल से बनाया था। सो दोस्तों, मैं जब एनालिसिस करता हूँ, जब मुझे कुछ चीज़ें फाइंड आउट होती हैं, तो मैं मोबाइल को फ़्लाइट मोड में डालकर मैं वीडियो बना देता हूँ। मैं कोई प्रेपरेशन नहीं करता हूँ कि कुछ उसको बहुत ही एडिटिंग या किसी प्रोफेशन से वीडियो बनाएं। तो ये मेरा आंसर है मेरी वो उल्टी शर्ट के लिए। सो दोस्तों, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और तब तक वंदे मातरम, भारत माता की जय।